स्वागत है आपका दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। जो आज का टॉपिक है अभिलेख, जिसमें आता है सबसे पहले अशोक का अभिलेख। अभिलेख लिखने का सबसे पहले शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? तो अभिलेख लिखने की जो अगर सबसे पहले कहीं शुरुआत की गई थी, वह तो जो शुरुआत किया गया था वह अशोक के द्वारा इस चीज़ का शुरुआत किया गया था, अभिलेखों का। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या है कि अभिलेख कितने प्रकार के हैं इनके। ठीक है, तो सबसे पहला इनका जो अभिलेख आता है वह आ जाता है शिलालेख। कौन सा आ जाता है? शिलालेख। तो शिलालेख की संख्या कितनी आ जाएगी? तो शिलालेख की संख्या जो है वह 14 है। शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 आ जाती है। 14 शिलालेखों में कौन कौन सा आ जाता है? शिलालेख जो है 14 है, तो 14 शिलालेखों में जो है वह कौन कौन सा आ जाता है 14 शिलालेखों में? ठीक है, तो 14 शिलालेखों में आ जाता है, एक आ जाता है शाहबाजगढ़ी का जो आ जाएगा, यह पेशावर पाकिस्तान में अवस्थित है। एक है मनसेहरा का आ जाएगा, यह हजारा जिला में है। एक है कलसी जो देहरादून में है। दूसरा गिरनार जो है, यह गिरनार यह जूनागढ़ में अवस्थित है। फिर है सोपारा जो है, यह मुंबई में अवस्थित है। फिर धौली एवं जोगदा है, धौली एवं जोगदा है। ये कहाँ अवस्थित है? धौली एवं जोगदा उड़ीसा में है। फिर है और येरेगुड़ी जो है, येरेगुड़ी ये कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। येरेगुड़ी कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। ये सब क्या है? ये सब शिलालेख आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये जो आपके मिले हैं, ये जो आपको मिले हैं, ये जो 8 स्थानों से कहाँ से मिले हैं? ये आपको मिले हैं 14 शिलालेखों की जो संख्या है, यह देश के विभिन्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। देश के विभिन्न 8 स्थानों से इसे प्राप्त किया गया है। फिर आता है शिलालेख के बाद लघु शिलालेख। लघु शिलालेख आता है, तो लघु शिलालेख की संख्या क्या गो है? तो लघु शिलालेख की संख्या भी 14 + 2 आ जाता है। लघु शिलालेख की संख्या कितना आ जाएगा? 14 + 2 आ जाता है। लघु शिलालेख जो क्या गो आ जाएगा? 14 + 2 गो आ जाएगा। तो ये कहाँ से मिला है? ये देश के 14 भिन्न स्थानों से मिला है। ये कहाँ से मिला है? देश के 14 भिन्न स्थानों से क्या मिला है? लघु शिलालेख मिला है। फिर आता है भाब्रू लेख। भाब्रू लेख जो है, तो भाब्रू लेख की संख्या कितनी आती है? तो भाब्रू लेख की संख्या भी आ जाती है 1। और भाब्रू लेख मिला कहाँ से है? तो ये मिला है बैराट राजस्थान से मिला है। भाब्रू लेख मिला कहाँ से है? बैराट राजस्थान से मिला है। फिर आ जाता है पृथक कलिंग शिलालेख। तो पृथक कलिंग शिलालेख की संख्या जो आ जाएगी वह आ जाएगी 3 आ जाएगी। पृथक कलिंग शिलालेख की संख्या, ये कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है कलिंग, उड़ीसा में अवस्थित है यह जो अवस्थित है। चलिए, फिर आता है स्तंभ लेख, यानी कि पिलर एडिक्ट जो है। जो स्तंभ लेखों की संख्या कितनी आ जाती है? तो स्तंभ लेख जो है, स्तंभ लेखों की संख्या जो आ जाती है वह कितनी आ जाती है? स्तंभ लेखों की संख्या आ जाती है 7। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी आ जाती है? 7 आ जाती है। तो ये जो 7 है, देश के विभिन्न 6 स्थानों से मिले हैं। स्तंभ लेख जो मिले वह कहाँ से? देश के विभिन्न 6 स्थानों से जो मिले हैं, देश के विभिन्न 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं ये। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख की संख्या भी कितनी आ जाती है? 7 आ जाती है। लघु स्तंभ के लेख की जो संख्या आ जाती है, ये जो मिला है, ये भी मिला है देश के विभिन्न स्थानों से ही प्राप्त हुआ है। इसकी संख्या कितनी बताई जाती है? इसकी संख्या 7 है। स्तंभ लेख की संख्या और लघु स्तंभ लेख दोनों की संख्या कितनी है? 7 आ जाती है। फिर है तराई लेख। तराई लेख की संख्या कितनी है? तो तराई लेख जो है, तराई लेख की संख्या मात्र 1 है। तराई लेख की संख्या 1 है। और यह मिला कहाँ से है? यह मिला है निगलीवा, यानी नेपाल की तराई से मिला है। कहाँ से मिला है? निगलीवा, नेपाल की तराई से जो है यह प्राप्त हुआ है। निगलीवा नेपाल की तराई से यह प्राप्त हुआ है। फिर 8वां आ जाता है गुहा लेख। तो गुहा लेख की संख्या कितनी आ जाएगी? तो गुहा लेख की संख्या भी आ जाती है 1। और गुहा लेख जो मिला है, यह कहाँ से मिला है? तो यह बिहार, बराबर की पहाड़ी जहानाबाद बिहार से प्राप्त हुआ है। गुहा लेख जो प्राप्त हुआ है, यानी अशोक के अभिलेखों की संख्याओं में कुल कितने? अशोक के अभिलेखों की संख्या 8 आ जाती है। अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, चलिए। फिर आते हैं कि अशोक के बाद के अभिलेख, यानी अशोक के बाद जो अभिलेख आया वह क्या है? अशोक के बाद के अभिलेख जो है उसमें है हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो हाथी गुफा जो अभिलेख आया वो आया कलिंग राज खारवेल का आ गया था। नासिक गुहा लेख जो आया, नासिक गुहा लेख जो आया, ये नासिक गुहा लेख किनका आया? तो नासिक गुहा लेख जो आ गया आपका, नासिक गुहा लेख आ गया सातवाहन शासक जो पुलवामी थे, उनका आ गया नासिक जो है। फिर आता है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख जो आ जाएगा, या गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का आ जाएगा। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख जो है, यह मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का आ जाएगा।
जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ किनका? सौराष्ट्र नरेश रुद्रदामन प्रथम कहा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख जो आ जाएगा सौराष्ट्र नरेश रुद्रदामन प्रथम का आ जाएगा। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किसका है? तो एहोल अभिलेख जो आ जाएगा वह पुलकेशिन द्वितीय का आ जाएगा, एहोल अभिलेख आ जाएगा। फिर आता है ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख, ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख जो यह किसका है? तो ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख आ जाएगा प्रतिहार नरेश भोज का आ जाएगा। प्रतिहार नरेश भोज जो है इनका आ जाता है ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख आ जाता है। फिर आता है ग्वालियर प्रशस्ति के बाद बांसखेड़ा मधुबन अभिलेख, बांसखेड़ा मधुबन अभिलेख जो आ जाएगा यह हर्षवर्धन के विषय में इसमें मिलेगा। किसके विषय में? सम्राट हर्षवर्धन के विषय में मिलेगा। फिर आता है देवपारा अभिलेख, देवपारा अभिलेख जो आ जाएगा यह किसका? तो बंगाल के शासक विजयसेन। देवपारा अभिलेख का संबंध किससे? बंगाल के शासक विजयसेन से आ जाता है। फिर है 10वां है कि गरुड़ स्तंभ लेख जो है, गरुड़ स्तंभ लेख, तो गरुड़ स्तंभ लेख जो है, गरुड़ स्तंभ लेख आपका आ जाएगा यह द्वितीय शताब्दी में भगवत धर्म के विकास की जो अभिलेख है यह गरुड़ स्तंभ लेख है। द्वितीय ये जो क्या भी द्वितीय सदी में, द्वितीय सदी में किससे? तो भगवत धर्म के विकास की जो की गई है चर्चा, यह गरुड़ स्तंभ लेख, विदिशा जो स्तंभ लेख है उसमें आ जाता है। फिर आते हैं कि गुप्तकालीन में जो, गुप्त काल में जो स्तंभ लेख लाए गए थे वह कौन कौन से हैं? तो गुप्त काल में जो सबसे पहला था एरन अभिलेख जो है, एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख कहाँ अवस्थित है? यह सागर जिला में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। और किन से है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। फिर आता है नालंदा शासन लेख, यह नालंदा जिला में अवस्थित है बिहार में, और ये भी समुद्रगुप्त से ही संबंधित है। फिर आता है गया ताम्र शासन लेख, ये कहाँ? गया जिला बिहार में है, और यह किन से? समुद्रगुप्त से संबंधित है। फिर आता है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख, यह कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जो अब प्रयागराज इसका नाम कर दिया गया है। यह भी किन से? समुद्रगुप्त से संबंधित है। फिर आता है कि मथुरा स्तंभ लेख, तो मथुरा स्तंभ लेख जो है यह मथुरा उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके जो है उस समय शासक कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। फिर आता है महरौली प्रशस्ति स्तंभ लेख, ये कहाँ अवस्थित है? यह महरौली दिल्ली में है, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। फिर आता है उदयगिरी गुफा लेख 1 एवं 2, ये कहाँ मिलेगा हमें? तो ये मिलेगा भुवनेश्वर जिला उड़ीसा में मिलेगा। इससे संबंधित शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही है इससे संबंधित शासक। फिर आता है गढ़वा का प्रथम शिलालेख, गढ़वा का प्रथम शिलालेख, यह कहाँ अवस्थित है? तो यह गढ़वा जिला बिहार में अवस्थित है, और यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। फिर आता है सांची शिलालेख, तो सांची शिलालेख जो आ जाएगा यह मध्य प्रदेश में सांची शिलालेख है, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। सांची शिलालेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। फिर आता है कि कर्मदंडा लिंगलेख, यह कहाँ अवस्थित है? कर्मदंडा, तो यह आ जाएगा फैजाबाद जिला उत्तर प्रदेश में है, और यह कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। फिर आता है मंदसौर शिलालेख, मंदसौर शिलालेख मंदसौर जिला में मध्य प्रदेश में है, और यह कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है, कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। फिर है कि तुमैन शिलालेख, तुमैन शिलालेख कहाँ है? यह कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में, तुमैन शिलालेख कहाँ? कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में है, और ये संबंधित किन से है? यह कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। फिर आता है गढ़वा का द्वितीय शिलालेख, यह गढ़वा जिला में अवस्थित है, यह गढ़वा में है, जिला बिहार में, गढ़वा में अवस्थित है। तो ये किन से? यह कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। ठीक है। फिर आ जाता है दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख 1 एवं अभिलेख 2, दो भागों में, अभिलेख 1 एवं अभिलेख 2। तो दामोदरपुर जो मिल जाएगा वह कहाँ? मध्य प्रदेश में, और यह किन से? कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। फिर आता है जूनागढ़ प्रशस्ति अभिलेख, यह सौराष्ट्र में अवस्थित है, गुजरात में जूनागढ़ जो अवस्थित है, जूनागढ़ जो है प्रशस्ति अभिलेख, यह शासक किन से है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। फिर आता है इंदौर ताम्रलेख, जो इंदौर जिला मध्य प्रदेश में अवस्थित है, इंदौर जिला मध्य प्रदेश में, तो ये किससे संबंधित है? यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। फिर आता है कि भीतरी स्तंभ लेख, तो जो भीतरी स्तंभ लेख है यह अवस्थित है गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश में। कहाँ अवस्थित है? गाजीपुर में, जिला उत्तर प्रदेश में, लेकिन शासक कौन? स्कंदगुप्त आ जाएंगे। फिर आता है सुपिया स्तंभ लेख, सुपिया स्तंभ लेख कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में, और यह किनसे? स्कंदगुप्त से संबंधित है। फिर आता है कि सारनाथ बुद्ध मूर्ति लेख, सारनाथ बुद्ध मूर्ति लेख आ जाएगा, यह कहाँ अवस्थित है? यह जो अवस्थित है आपका सारनाथ में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, और यह किससे? कुमारगुप्त द्वितीय से संबंधित है। फिर आता है
एरन स्तंभ लेख। एरन स्तंभ लेख कहाँ है? यह सागर जिला मध्य प्रदेश में एरन स्तंभ लेख जो आ जाएगा। किनसे संबंधित है? तो भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, तो ये आज आपके लिए अभिलेखों से था। कौन अभिलेख किन से संबंधित है, अशोक के अभिलेख जो है, शिलालेख जो है वह कितने भागों में विभाजित है, कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। फिर मिलेंगे कल कुछ अन्य नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।